वो हमारा जान का लंगर है कि नहीं? यीशु मसीह हमारा जान का लंगर। लंगर जानते हो? हाँ हाँ बोल रहे हो। लंगर वो होता है कि जब नाव, बड़ी जो नाव होती है, उसको रोकने के लिए एक लंगर पानी में डालते हैं। वो रेत में नीचे अटक जाता है और वो नाव वहीं पर खड़े होता है, उसको लंगर कहते हैं। और ये कहाँ पर लिखा है बाइबल में कि वो हमारा जान का लंगर है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाइबल में कहाँ पर है? नहीं, इब्रानियों की पत्री में, इब्रानी 6 में लिखा है कि वो हमारा जान का लंगर है। आखिरी वचन से एक वचन पहले। आज का जो शीर्षक है मैसेज का, क्या है? प्रेम ना रखो, प्यार मत करो। क्या मत करो? प्यार मत करो। इसके ऊपर हम देखेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे। थोड़ी देर आप अपने आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस वक्त हमसे बातें करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय जैसे आप हमारे बीच हैं, हम विनती करते हैं आप हमसे बातें कीजिए। अपने वचन के जरिए परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। जिस तरह से आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम वचन को समझें, जाने, उसी तरह हर एक आवाज़, हर एक वाक्य परमेश्वर, हर एक वचन तेरे इच्छा के अनुसार तेरे पवित्र आत्मा से आने दे, ताकि परमेश्वर हम सब सीखें, चेतावनी पाए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो मिडवीक सर्विस है, मिडवीक मतलब जो बुधवार का जो सभा होता है शाम को, उसमें गए कुछ हफ्तों से हम अंत के दिनों के बारे में बात कर रहे थे। अंत के दिनों में एक ऐसा चीज़ होने वाला है और हो रहा है, और हो सकता है ये कलीसिया में भी आ जाए। तो चेतावनी हमारे प्रभु यीशु मसीह देते हैं वचनों में। तो जब हम देखते हैं 17 अध्याय 20वां वचन से, जब फरीसियों ने उससे पूछा, किससे? यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। कौन पूछ रहा है? किससे पूछ रहा है? फरीसी पूछ रहे हैं यीशु मसीह से कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। दृश्य रूप में नहीं आता मतलब ये कोई
काल्पनिक कथा नहीं, मगर हकीकत में आएगा। हकीकत मतलब रियल। और लोग यह ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। 22वां वचन से जब हम देखते हैं, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कैद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। मतलब एक दिन आ रहा है, उस दिन वो हमारा यीशु मसीह प्रकट होगा। 25, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएगा और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था। किसके दिनों में? नूह के दिनों में हुआ था। क्या हुआ था? जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। 28, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे। मतलब अगर कोई छत पर है, उसका सामान कहां पर है? छत पे नहीं, छत पे वो है, सामान घर पे है, वो सामान लेने के लिए ना उतरे। और वैसे ही जो खेत में है हो, वह पीछे ना लौटे। मतलब अगर खेत गए वहीं पर रहो, घर की तरफ मत आओ। लूत पीछे ना लौटो। 32वां वचन देखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हमारा पूरा मैसेज है ना, यही वचन पे है। बस ये एक छोटी वचन जो है, हमारा पूरा मैसेज उस पर ही है। क्यों यीशु मसीह लूत की पत्नी को स्मरण रखो कहते हैं? क्या, क्यों? एक चीज ऐसा है कि यीशु मसीह यह बता रहे थे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, आने से पहले क्या होगा, और आने के वक्त जमाना कैसा होगा। इन सारे बातों के बारे में बताते हुए दो लोगों का उदाहरण देते हैं, एक नूह और एक लूत। नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह के दिनों में क्या हुआ था? प्रलय आया। प्रलय आया मतलब लोग खा रहे थे, पी रहे थे और विवाह में देना लेना ये सब हो रहा था। प्रलय आ गया और सब जो लोग स्वीकार नहीं करे, परमेश्वर का जो रास्ता है उसको स्वीकार नहीं किया, वो सब नाश हो गए। मगर नूह को बचा लिया गया। जिस तरह से नूह को बचा लिया गया, वैसा भी कलीसिया को बचा लिया जाएगा। दूसरा उदाहरण दिए हैं यीशु मसीह ने, वो लूत।
इस बार दुनिया के ऊपर प्रलय नहीं, मगर सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जिसका नाम है सोदोम और गोमोरा। सोदोम और गोमोरा ये शहर है। एक पूरे जमाने में जो लोग थे उनको तबाह करने के लिए आया है, मगर यहां पर जो है सिर्फ 2 शहर है, सोदोम गोमोरा। वहां पर लूत रहता था। लूत कौन है? अब्राहम का भतीजा। हाँ, अब्राहम का भतीजा, वो सोदोम में रहा करता था। ये दूसरा उदाहरण बताते बताते यीशु मसीह एक बात को स्ट्रेस करते हैं। कौन सी बात को? लूत की पत्नी को स्मरण रखो। 4 शब्द, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। 6 स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखे उसको? क्योंकि एक बार जब हम उत्पत्ति के किताब में देखते हैं, उत्पत्ति के किताब में 18 और 19वें अध्याय में हम वहाँ आप, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप घर जाके पढ़ सकते हो। वो कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उस वक्त ऐसा हुआ कि परमेश्वर आते हैं अब्राहम से मिलने के लिए, और अब्राहम उनके लिए खाना तैयार करता है, खाना परोसता है, और वो खाना खाने के बाद में परमेश्वर कहता है कि मैं जो करने वाला हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपाऊंगा? तब वो बताते हैं कि सोदोम और गोमोरा ऐसे 2 शहर हैं, उसकी चीख और चिल्लाहट मेरे तक आई, उसकी पुकार मेरे तक आई है कि वो जगह में इतनी गंदगी हो रही थी। तो मैं जा रहा हूं देखने के लिए और उसे तबाह करूंगा। तब अब्राहम विनती करते हैं, परमेश्वर, क्या धर्मी इंसानों को भी तू पापियों से तबाह कर देगा? ये तुझसे दूर हो। अगर 50 लोग रहेंगे, क्या आप उस शहर को बचाएंगे? तो परमेश्वर कहता है, हां, अगर 50 नेक इंसान लोग हैं उस शहर में, मैं उस शहर को बचाऊंगा, तबाह नहीं करूंगा। मगर अब्राहम को पता है सोदोम और गोमोरा का हालत कैसा है, तो उसने दोबारा विनती किया। 40 लोग, हाँ 40 लोग हैं, ठीक है। आखिर ऐसे बात करते करते 10 तक पहुंचा, और परमेश्वर ने कहा, अगर 10 लोग भी हैं वहां पर, मैं तबाह नहीं करूंगा। और वहां से जाते हैं, और उस शहर में परमेश्वर के दूत जाते हैं और लूत के घर जाते हैं। लूत उन्हें घर बुलाता है और उनके लिए खाना और सब इंतजाम करता है। मगर वहां के, उस शहर के लोग इतने गंदे थे कि ये जो लोग लूत के घर आए थे, उनके साथ में गलत करने के लिए सब वहां के पुरुष इकट्ठा होते हैं और दरवाजा ठोकते रहते हैं और बोलते हैं उनसे कि तेरे घर पे जो मेहमान आए हैं उनको बाहर लाओ ताकि हम उन्हें जाने। तो लूत कहता है, नहीं है, उनके साथ कुछ मत करना। मगर इतना जबरदस्ती कर रहे थे तो स्वर्गदूत लूत को पीछे खींच लेते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, और उनके आंखों के सामने एक ऐसा हो जाता है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और सवेरे उठकर लूत को कहते हैं, जल्दी से निकलो। वहां पर वचन कहता है कि लूत भी आलसी था, आलस था। तो स्वर्गदूतों ने उनको उठाया और बाहर लेके गया, और वो लूत ने उनके जो होने वाले दामाद लोग हैं उनको बताया कि परमेश्वर इस शहर को न तबाह करने वाला है, मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने सोचा कि ये पागल हो गया है, क्या बता रहा है। उन्होंने सुना नहीं। तो लूत अपने बेटियों के साथ और पत्नी के साथ
स्वर्गदूत कहते हैं कि वो पहाड़ों जो है वहां पर चले जाओ आप। तो लूत कहता है, जैसे कि मैंने कहा कि आलसी है वो कहा वहां तक हम नहीं जा सकते, ये शहर है छोटा सा, उधर चले जाते हैं। उसका नाम क्या है? जोर। जोर। वहां पर चले जाते हैं। जब ये जाने के वक्त स्वर्गदूत पहले ही इन लोगों से बोलते हैं, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। ये लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, मगर लूत की पत्नी है ना, उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा, और शायद वो आग इसके ऊपर आ गया और ये एक नमक का खंबा बन गई। सबको अच्छा याद है, नमक का खंबा बन गई। क्या देखना उसका गुनाह था? देखने में प्रॉब्लम था? आज्ञा ना मानने का। मगर आज्ञा क्यों दी गई? अब हम लोग दोबारा लूक में जाते हैं। लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह यही बात कहते हैं कि अगर तुम खेत में हो, घर में कुछ उठाने के लिए घर आओ मत। अगर आप ऊपर हो, सामान लेने के लिए नीचे मत आओ। ये कहते हुए यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि लूत की बीवी को स्मरण करो, लूत की बीवी को याद करो, क्योंकि वो नीचे आने की कोशिश करी। नीचे क्यों? जब परमेश्वर का राज्य आ रहा है, कोई भला एक इंसान छत पर है, वो नीचे क्यों आएगा? अगर कोई इंसान खेत में काम कर रहा है, तब परमेश्वर का राज्य आ रहा है, वो घर क्यों आएगा? उसका कुछ तो है जो लेने के लिए आएगा, है कि नहीं? यीशु मसीह यही बात बता रहे हैं कि आओ मत वापस, पीछे मत देखो। जब यहां पर लूका के सुसमाचार में और लूत ने जो किया है, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात ऐसा समझ में आता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, उनको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, दुनिया की ओर नहीं। दुनिया की ओर नहीं। मगर ये लोग दुनिया की ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? दुनिया क्यों चाहिए थी इनको? देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनका दिल अगर उधर लगा हुआ है तो ये इनको ये देखना है कि क्या चाहिए। तुमको परमेश्वर का राज्य चाहिए कि घर का सामान चाहिए? परमेश्वर का राज्य चाहिए कि दुनिया चाहिए? क्या चाहिए? क्योंकि दो एक साथ आप हासिल नहीं कर सकते। एक पैर परमेश्वर के राज्य में और एक पैर दुनिया में रखकर दोनों तरफ का लाभ उठाने की कोशिश मत करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि या तो आप इधर हो या उधर हो, दो स्वामियों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकोगे। हम देखते हैं पहला यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य से पहले है, 2 अध्याय, पंद्रह, 16 और 17, ये 3 वचनों को देखेंगे हम। 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। 2:15 में क्या लिखा है? अगर कोई संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर क्या नहीं? पिता का प्रेम नहीं। अगर कोई संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है। इसलिए यहां पर वचन कहता है कि आप संसार से और संसार के चीजों से प्रेम न रखो, प्रेम न रखो। यह कैसी बात है? यीशु मसीह परमेश्वर यह कहता है, यूहन्ना का 3:16 में क्या कहता है? परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। अच्छा, वो प्रेम रख सकते हैं, मैं नहीं रख सकता, राइट? परमेश्वर संसार से प्यार करते हैं, है कि नहीं? तो मैं क्यों नहीं करूं? मैं भी संसार से प्यार करूंगा। परमेश्वर एक संसार, जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, संसार को अलग रीति से समझा गया है। एक संसार ऐसा है, सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर उस सारी सृष्टि से प्यार करते हैं क्योंकि उसको उन्होंने बनाया है कि नहीं? अगर आप भी इस तरह से संसार से प्यार करते हो क्योंकि ये सारे संसार को परमेश्वर ने बनाया है, उस तरह से आप प्यार करने में कोई ऐतराज नहीं। जब आप अच्छी जगह पर जाते हो, जैसे कि देखने लायक बहुत सारे चीजें होती है दुनिया में, जैसे कि कश्मीर है या कोई जगह है, बहुत सुंदर होता है, वहां पर जाओगे और देखोगे कितनी खूबसूरत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का प्यार ठीक है क्योंकि उसको परमेश्वर ने बनाया है। उस तरह का प्यार की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात संसार के बारे में यह है कि संसार में कौन होते हैं? लोग। परमेश्वर ने जगत से इस तरह प्यार किया। यहां पर संसार दूसरा दृष्टिकोण ऐसा है कि सारे लोगों से प्यार करते हैं परमेश्वर। इस तरह का प्यार जायज है आपके लिए, आप प्यार कर सकते हो। सारे लोगों से प्यार करना है, प्यार करना है आपको, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। इसलिए हम सुसमाचार बांटने जाते हैं। वचन क्या कहता है? प्यार करो, आपके पड़ोसी से प्यार करो, आपके दुश्मनों से प्यार करो, आपको जो नफरत करता है उनसे प्यार करो, एक दूसरे से प्यार रखो। मगर यहां पर आकर वचन कहता है कि प्यार मत रखो। क्यों? एक ऐसा प्यार है जो आपके लिए गुनाह है। एक ऐसा प्यार है जो आपके लिए गुनाह है। प्यार गुनाह हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कैसी बात कर रहे हो आप, प्यार गुनाह हो सकता है क्या? प्यार तो अच्छी बात है। हां, वचन कहता है प्यार गुनाह हो सकता है। किस चीज से आप प्यार कर रहे हो वो गुनाह हो सकता है आपके लिए। जिस चीज के तरफ आपका लगाव है और मन है वो आपके लिए गुनाह हो सकता है। इसलिए यहां पर वचन लिखा है, प्यार मत करो, प्यार मत करो। क्योंकि जैसा कि यहां पर वचन हम देखते हैं कि अगर कोई, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से, संसार में की वस्तुओं से, मतलब यहां पर उस संसार की बात की जा रही है जो संसार में परमेश्वर के खिलाफ है। इस संसार में ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर को नहीं भाता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं और वचन कहता है कि आप संसार से
प्यार ना रखो, ना संसार के चीजों से। अगर कोई चीज इस संसार में, अगर आपका लगाव उसके ऊपर इतना है कि आप परमेश्वर से प्यार करना इतना कम हो गया और इधर इतना ज्यादा हो गया, तो आप यही कर रहे हो, एक पैर इधर एक पैर उधर रख रहे हो। अगर आप समझ रहे हो कि बिना त्याग दिए हुए मुझे दोनों तरफ से आनंद उठाना चाहिए, नहीं, आप गलत हो, क्योंकि आप दुनिया में ही हो। आप कहां पर हो? दुनिया में ही हो, और दुनिया से सब कुछ आनंद उठाना चाहते हो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? मतलब यहां पर जिस तरह से बताया गया है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। मतलब अगर आप संसार के मित्र बन जाते हो, संसार के दोस्त बन जाते हो, संसार के सहभागी बन जाते हो, आप परमेश्वर के विरुद्ध हो। आप परमेश्वर के विरुद्ध हो। तो परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि या तो इधर या तो उधर। इसको अभी लॉजिक में लाना चाहता हूं, मगर आपको समझेगा नहीं। लॉजिक में एक लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल करके एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत के अनुसार या तो ये है या नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी होता है, ग्रे भी होता है, ग्रे एरिया। मगर यहां पर नहीं, यहां पर ग्रे एरिया नहीं है। या तो आप संसार में हो या तो आप परमेश्वर में हो। इसमें बीच में का स्थान नहीं है। देयर इज नो थर्ड पोजीशन, थर्ड ऑल्टरनेटिव। सिर्फ दो ही, या तो आप इधर या तो उधर। इसलिए वचन कहता है कि या तो आप परमेश्वर से प्यार करोगे या तो दुनिया से। मत्ती का सुसमाचार 6:24 में यीशु मसीह कहते हैं कि या तो आप धन से प्यार करोगे या तो परमेश्वर से, मगर दोनों से आप प्यार नहीं कर सकते। यहां पर जब हम देखते हैं ये दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है? क्लेश। क्लेश तो विश्वासी के लिए है, मगर दुनिया में क्या है? दुनिया में लोग आनंद के लिए देखते हैं, लोग संतुष्टि पाने के लिए देखते हैं। जिस जिस तरह से उनको आनंद मिल सकता है, शारीरिक रीति से, हर रीति से, वो इस दुनिया की तरफ देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, वचन ये नहीं कह रहा है आपसे कि आप ड्रग्स मत लो। वचन ये नहीं कह रहा है कि आप ड्रग्स मत लो, आप ड्रिंक मत करो। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ड्रग्स नहीं लूंगा और मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का बंदा हूं।
एक कट्टरपंथी होती है इंसानों के अंदर, विश्वासियों के अंदर। उस कट्टरपंथी के अनुसार वो ये कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, मैं इधर नहीं जाता, उधर नहीं जाता, मैं ये सारी चीजें नहीं करता और मुझे नहीं करना चाहिए। अपने आप के ऊपर वो एक कानून और कायदा लाते हैं और उस कानून और कायदे के अनुसार वो जिंदगी बिताते हैं और सोचते हैं कि वो परमेश्वर में है। मगर वचन ये क्या कहता है पता है? यहां पर 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहां बात कुछ कार्य करना या ना करना उसकी बात नहीं हो रही है। एक इंसान सिगरेट ना पीने के बावजूद भी सिगरेट से प्रेम रख सकता है, दारू ना पीने के बावजूद भी दारू से प्रेम रख सकता है। मगर वो अपने आप के ऊपर एक कायदे को लेकर आया है और उस कायदे के अनुसार वो जी रहा है, मगर उसके अंदर चाहत तो है। समझ रहे हो बात? वचन ये कह रहा है कि वो जो चाहत है ना, वो ना रखो दुनिया से। मैं बॉलीवुड के गाने नहीं सुनता हूं, मगर सुनने का चाहत है। मुझे इस संसार के लालसाओं में मैं भागीदार नहीं हूं, मगर मेरे अंदर इच्छा है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक कायदे के सीमित में रहकर जी रहा हूं, मगर मेरे अंग में हर एक चीज जो ऐसा है, उन सारे चीजों का अनुभूति पाना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन इसी बात को कह रहा है। परमेश्वर का वचन यह नहीं कह रहा है कि तुम मत करो, वो तो पुराना नियम है, वो तो पुराना नियम है कि मत करो। नए नियम में कह रहा है कि उसके लिए चाहत मत रखो। फर्क क्या है? करने से रोक नहीं रहा है, मगर चाहत रखने से रोक रहा है। ये चाहत जो है ना, ये गुनाह है। ये क्या है? गुनाह है। ये चाहत, ये प्रेम जो है, वो गुनाह हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप गलत चीज की ओर आपके भावनाओं को आगे किया है। गलत चीजों की ओर, गलत बातों की ओर आप प्रेम रख रहे हो। यह प्रेम आपके लिए गुनाह हो सकता है। दूसरी बात, और यहां पर साफ साफ है, या तो ये या तो वो। 16 वचन में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। दूसरा चीज, ये जो प्रेम है, जिस तरफ जिसकी ओर आप बढ़ाए हो, वो आपके लिए गुनाह हो सकता है। दूसरा गुनाह यह है कि यह प्रेम जिस जगह से उत्पन्न हो रहा है, वो भी आपके लिए गुनाह हो सकता है। यह दूसरा वचन में जब हम देखते हैं कि यह जो संसार के लिए प्रेम कहां से उत्पन्न हो रहा है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से आ रहा है। यहां पर वचन देखो कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड,
शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, फिर किसकी ओर से है? संसार की ओर से तुम्हारे अंदर कुछ अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही है। वो कहां से आ रही है? जब गलत जगह से अगर कोई अभिलाषा उत्पन्न होता है या प्रेम उत्पन्न होता है, वो तुम्हारे लिए गुनाह हो सकता है। और ये प्रेम कहां से उत्पन्न हुआ? संसार से। संसार की ओर से, संसार के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसलिए अगर कोई इंसान दुनिया में और दुनिया में जो आनंद उठाने के लिए उसमें व्यस्त रहता है, ये एक विशियस सर्कल है, ये एक साइकिल। मतलब अभिलाषाएं दुनिया से उत्पन्न होती है, इसके अंदर आता है और ये उसको पूरा करता है। जितना ये पूरा करता है और अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। तुम गाने सुनते रहोगे और गाने सुनने का मन करेगा। आप जो जो करते रहोगे इस दुनिया में, ये कभी तुम्हें संतुष्ट नहीं करता, मगर आप करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। जीवन में कभी भी आप संतुष्ट नहीं पाओगे। मगर जिस जगह से ये जो अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, वो तुम्हारे लिए गुनाह है। जिस जगह से जिस जगह से ये प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वो तुम्हारे लिए गुनाह है। क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है? एग्जाम्पल, शरीर की अभिलाषा मतलब शरीर को जो कुछ भी अच्छा लगने जैसा करता है, वो कुछ भी हो, वो शरीर की अभिलाषा हो सकती है। शारीरिक रीति से जो आपको तसल्ली देगी। ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको चिमटी देते रहो, मैं इसका मतलब अलग है। एक इंसान पीने से और ड्रग्स लेने से या गलत काम करने से इस दुनिया में उसको आनंद मिलता है और वो आनंद उठाने के लिए वही करना चाहता है। वो यहां पर लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, मतलब जो कुछ भी देखते हो वो हासिल करना चाहते हो। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीन चीजें कहां पर देखते हैं पता है? उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। जब हव्वा ने उस फल को देखा, उसको वो बहुत अच्छा लगा। नहीं, इतने दिन से नहीं देखे थे, अभी आपको अच्छा लगने लगा। फल तो बहुत है जो खाने लायक है, वो अच्छे नहीं लगे, मगर ये अच्छा लगा। उनको लगा अगर मैं ये खाऊंगी तो ज्ञानवान बनूंगी। और तीसरा, मैं परमेश्वर की तरह बन जाऊंगी। घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीवन का घमंड। और ये दो चीज शायद दिखाई नहीं देंगे। आंखों की अभिलाषा, लोगों को पता नहीं चलेगा तुम क्या किसके तरफ देख रहे हो। शरीर की अभिलाषा शायद ये भी नहीं दिखाई देगा, मगर घमंड दिखाई देने वाला है। ये तीसरा जो है दिखाई देगा। क्या बोलते हैं जेम्स? घमंड दिखाई देता है। ये तीन चीजें, मगर ये तीन चीजें कहां से आ रही है? संसार से।
इफिसी दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, तीसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय, पहला वचन से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, कब? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी ये गवर्नमेंट के नीचे है, और क्या कठिन होगा पता नहीं, जो है वो ऑलरेडी कठिन है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंभवी, कठोर, भले के बैरी। यहां पर ये 3 वचनों में ऐसे कुछ बातें हैं, अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूं, for people will be lovers of self, people will be lovers of self, या जब lovers of self देखते हैं, यूनानी भाषा में क्या लिखा गया पता है? फिल ऑटोस, मतलब जो खुद से प्यार करने वाले। खुद से प्यार करने वाले पता है आपको? ये लोग आईने के सामने ज्यादा बिताते हैं। ये लोग कहाँ बिताते हैं? आईने के सामने ज्यादा बिताते हैं। तो बुरा मत मानो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। आईने के सामने ज्यादा बिताते हैं, और इनके फोटोज ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम में दिखाई देते हैं, अलग अलग एंगल्स। नहीं, यहां पर जो लिखा गया है, सेल्फ, लवर्स ऑफ सेल्फ, ऑटो, फिल ऑटोस, मतलब खुद से ही मोहब्बत करना। एक पुराने जमाने में एक ग्रीस में एक व्यक्ति था जो अपने आप से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि अपने आप से ही वो इतना पागल था कि एक दफा अपनी परछाई पानी में देखकर उसी में गिर के डूब मरा। ये रियलिटी है। वो जिस जगह पर मरा, वो जिस जगह पे मरा, वहां पर एक फूल उठा। वहीं से शब्द आता है नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट, वहीं से आता है। जो खुद से मोहब्बत करता है, ये हर चीज में वो खुद को ही आगे रखना चाहता है। अंत के दिनों में ऐसे बन जाएंगे लोग कि खुद से प्यार करने वाले, खुद से प्यार करने वाले। और एक शब्द हम यहां पर देखते हैं, लवर्स ऑफ मनी, फिल अर्गुरोस, फिल अर्गुरोस, मतलब फिल जो है, फिलियो शब्द पता है? फिलियो प्यार करने वाला। हिंदी यहां पर दूसरा शब्द हम देखते हैं कि ये पैसों से प्यार करने वाले। और हिंदी बाइबल में ये लिखा है कि मनुष्य स्वार्थी बनेगा। यहां पर स्वार्थी लिखा है, मगर एक्चुअल में वहां पर यूनानी भाषा में ये लिखा है कि खुद से प्यार करने वाले बनेंगे। क्या आपको दिखाई नहीं देता है ये बात अभी अंत के दिनों में खुद से प्यार करने वाले? दूसरी बात, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक। ये दूसरा जो है, पैसों से प्यार करने वाला। और तीसरे वचन में अनलविंग, मतलब इसके अंदर प्यार ही नहीं है, किसी की और प्यार है ही नहीं। और जब आगे हम देखते हैं, हार्टलेस, अनअपीजेबल, स्लैंडरस, विदाउट सेल्फ कंट्रोल, ब्रूटल,
not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasures. और एक शब्द यहां पर लिखा है कि लवर्स ऑफ प्लेजर्स, चौथे वचन में फिल एडोनोस, मतलब जो भी उनको अच्छा लगता है उन बातों से प्रेम रखने वाले, उन सारे चीजों से प्रेम करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको अच्छा लगता है उन बातों से, चाहे वो कुछ भी हो। और यहां पर देखते हैं प्लेजर्स, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. मतलब वचन क्या कहता है चौथा वचन में, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मतलब ये परमेश्वर को चाहने वाले नहीं, मगर जो कुछ भी इन्हें सुख देता है उसको चाहने वाले। एक्चुअल यहां पर वचन ऐसा है कि परमेश्वर से प्यार करने वाले नहीं, मगर उन चीजों से प्यार करने वाले जो इन्हें सुकून देता है, चाहे वो जो भी हो। यहां पर भी वचन इस तरह से लिखा गया है कि या तो आप परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हो, या तो उन चीजों से जो आपको इस दुनिया में, संसार में सुख दे रहा है, उनसे प्यार प्रेम रखने वाले हो। यहां बात यह नहीं हो रही है कि कुछ कर रहे हैं, यहां बात हो रही है कि किस तरफ तुम्हारा प्रेम है, और मूल विषय यह है कि तुम्हारा प्यार किसके तरफ है वो तुम्हारे लिए गुनाह बन सकता है। किस तरफ आपका प्यार है वो तुम्हारे लिए गुनाह बन सकता है। दूसरा मुद्दा यह है कि जिस जगह से वो प्यार उत्पन्न हो रहा है वो गुनाह बन सकता है। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे जो प्रेम करने के भावनाएं इस दुनिया से आ रही हैं, किसके तरफ? इस दुनिया की ओर। यह हमारे लिए गुनाह हो सकता है। और याकूब कहता है कि अगर संसार से कोई प्यार करता है वो परमेश्वर का बैर है। वो वचन दोबारा पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आप किसके खिलाफ बन रहे हो? एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको लगता है जब दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय में जब पौलुस इन बातों को तीमुथियुस को बता रहा है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में लोग इन बातों से प्रेम रखने वाले रहेंगे, पैसों से प्रेम रखने वाले होंगे, इस दुनिया से प्रेम रखने वाले होंगे। जब 4 अध्याय पर आता है पौलुस ये कहता है कि दीमस मुझे छोड़कर चला गया। क्यों छोड़कर चला गया पता है? क्यों छोड़कर चला गया? क्योंकि उसने इस दुनिया से प्रेम रखा। जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसमें और दीमस में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोग कलीसिया में रहते हुए कभी इनके अंदर परमेश्वर का प्यार था ही नहीं। शायद ये अपने खुद के मतलब से कलीसिया आ रहे होंगे, शायद ये लोग कभी दिल से विश्वास किया ही नहीं होगा। हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ऐसा क्यों देख रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं? हो सकता है,
आप खुद जानते हो कि आप क्यों यीशु मसीह को स्वीकार किया। ये कोई नहीं बता सकता या कोई आप पर उंगली उठा नहीं सकता है, क्योंकि कोई इस बात नहीं, ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। मगर ऐसा हो सकता है कि दीमस चला गया। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत ने मदद किया हो या लूत की पत्नी ने, उसके बारे में ज्यादा कुछ जिक्र नहीं किया गया कि ये लोग आए, लूत की पत्नी ने मदद की या लूत की पत्नी ने उनकी सेवा की या खाना परोसा, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही बिलीवर था और वो बिलीवर नहीं थी, और हस्बैंड के वजह से चर्च जा रही होगी या पत्नी की वजह से हस्बैंड चर्च जा रहा होगा, हो सकता है। मगर ये अंत के दिन है, और अंत के दिनों में ये हो सकता है हमारा प्रेम किसके तरफ है, किसके तरफ हमारा प्रेम है वो गुनाह हो सकता है, किस तरफ से हमारे प्रेम के भावनाएं उत्पन्न हो रही है वो गुनाह हो सकता है। तीसरा मुद्दा यह है, मैं भूल गया तीसरा मुद्दा यह है कि पहला यूहन्ना, दोबारा पढ़ते, 2 अध्याय 17 वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। सर्वदा। ये जो प्रेम है वो गलत फल को उत्पन्न करता है। ये जो गलत प्रेम है गलत फल को उत्पन्न करता है। क्या करता है? गलत फल को उत्पन्न करता है। इस संदर्भ में वो जो प्रेम जिसके तरफ है, जिसके तरफ नहीं होना चाहिए, ये क्या फल को उत्पन्न किया है? वचन कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता है वो उसका क्या होगा? जैसे संसार बीतती है वो भी चला जाएगा, उस संसार की नाई। उसका फल यह होगा कि वो अनंत काल का विनाश में चले जाएगा। जिस तरह से संसार बीत रही है, गुजर जा रही है, नाश की ओर बढ़ रही है, उसी तरह वो इंसान भी उसी तरफ जाएगा। मगर जो इंसान ऑन द कॉन्ट्ररी जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वो उसका क्या होगा? उसका फल क्या है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। वो सर्वदा बना रहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय, उनतीस। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है। समय क्या? समय कम किया गया है, शॉर्ट। इसलिए तुम्हारे पास जो भी जायदाद है वो मेरे नाम पे कर दो। समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं,
और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं. And those who deal with the world as though they had no dealings with it, for the present form of this world is passing away. मतलब यहां पर पौलुस ये बता रहा है कि तुम संसार के तरफ किस तरह से बर्ताव करनी चाहिए, जैसे कि ये संसार है ही नहीं, ये संसार में कुछ भला चीज है ही नहीं, इस तरह से आप उस संसार से बर्ताव करो, क्योंकि वो विनाश होने के लिए जा रहा है, या वो चला जा रहा है. इट्स पासिंग अवे, बदलते जाता है. मगर जो परमेश्वर की इच्छा करता है वो सदा रहता है. क्या आप सदा रहना चाहते हो? आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम और परमेश्वर के चीजों के लिए प्रेम कहां से आता है? कहां से आता है? अगर दुनिया के लिए प्रेम और दुनिया के लिए, दुनिया में जो चीजें हैं उसके लिए प्रेम जो है, अगर दुनिया से आ रही है, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के बातों के लिए प्रेम कहां से आएगा? परमेश्वर की ओर से आएगा. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि मेरी इच्छाएं पवित्र हो, मेरा प्रेम पवित्र हो, और उन चीजों पे हो जो तुझे भाता है. मेरा मन उन बातों पर उसका लगाव होना चाहिए जो बातें तुझे भाते हैं, जो बातें तुझे प्रसन्न करते हैं, जो बातों से तू संतुष्ट होता है, जिन बातों से तू खुश होता है, उसी पर मेरा प्रेम आए, उन्हीं बातों को मैं प्रेम करता रहूं, यही बातों को मैं जानूं कि तुझे क्या पसंद है. ये इंसान जो परमेश्वर के पसंद के अनुसार चलना चाहता है, वो ये प्रार्थना करता है कि मैं उन बातों को करूं. ये नहीं प्रार्थना कि मेरा मन उन बातों पर आए, या मेरा मन उन बातों से प्रेम रखे जो तुझे प्रसन्न करते हैं. मेरा मन उन बातों से चाहत रखे, उन बातों से प्यार करता रहे जिससे तू संतुष्ट है, जिससे तू प्रसन्न होता है. अब हमारा पूरा ध्यान करने में नहीं, यहां पर आया है. यहां से किसके तरफ हमारे भावनाएं निकलती है? यहां से बाहर जाने के बाद में तुरंत कितने लोग कान में लगाकर सुनना चालू करते हैं. वे क्या सुनेंगे परमेश्वर जाने, मगर वो बताता है कि तुम्हारा मन किधर तरफ है. क्योंकि जो इंसान परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसके अंदर परमेश्वर के बातों पर चाहत आता है. अगर आपके अंदर वो चाहते नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर चाहत नहीं है, प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे अंदर चाहत नहीं है, अगर परमेश्वर के बातों पर तुम्हारी चाहत नहीं है, तो ये जानो कि तुम्हारी चाहत किसी और तरफ है. वहां पर आप अपने आप को सवाल करो कि क्यों आपका मन इन बातों पर लगा रहता है? ये प्रेम कहां से आ रहा है इन चीजों के लिए? सोचो, सवाल खुद से करो, और इसका नतीजा क्या होने वाला है? क्योंकि वचन कहता है कि उसका नतीजा नाश है. जो इंसान उद्धार पाता है, उसके दिल में पवित्र आत्मा कार्य करता है, उसके दिल में
पवित्र आत्मा कार्य करता है और पवित्र आत्मा उसके दिल में परमेश्वर की बातों पर चाहत उत्पन्न करता है। क्योंकि रोमियो की पत्री में क्या लिखा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर का प्रेम उसके दिल में उंडेलता है और वो बदल जाता है और वो ये जानता है कि मैं गुनहगार था, मैं तो नरक की ओर जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। जो इंसान अपनी पाप जिंदगी के बारे में पछताता नहीं या उसको पछतावा नहीं है, उद्धार में वो उतना प्रसन्न नहीं होगा। समझे बात? जब एक इंसान अपने गुनाहों के बारे में टूटा हुआ होता है, वही उद्धार को बहुमूल्य समझता है, वही उद्धार में प्रसन्न होता है। अगर कोई इंसान मैं पापी नहीं हूं तो उद्धार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और जिंदगी में बदलाहट का कोई मायने नहीं रखता। बदलने के बारे में वो कभी सोचता नहीं, परमेश्वर में प्रसन्न होने के बारे में वो कभी सोचता नहीं। ये बाय डिफॉल्ट है। पहली बात, जिस तरफ हमारा प्यार है वो गुनाह हो सकता है, जिस तरफ से हमारे अंदर प्यार उत्पन्न हो रहा है वो गुनाह हो सकता है, और वो प्यार जिस फल को उत्पन्न करता है वो नाश हो सकता है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें की कि कैसे प्यार गुनाह हो सकता है, किन बातों से, किन बातों की तरफ ये प्यार है, उसके बारे में हमने वचन में सुना है। परमेश्वर हमारे दिलों में तुझे जो भाता है उनकी ओर हमारा प्यार बना रहे। हम उन्हीं चीजों को प्यार करें जिन्हें तू प्यार करता है। हम उन्हीं बातों से लालसा रखें और आनंद उठाए जो तुझे भाता है। परमेश्वर, हमारी जिंदगी में तू ही हमारा प्रभु है। हमारा प्रभु इस दुनिया नहीं, ना तो पैसा, ना तो स्वयं, सिर्फ और सिर्फ तू है परमेश्वर, हमारा प्रभु। और हम चाहते हैं परमेश्वर की सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिल में उन्हीं बातों की चाहत रहे जो तुझे भाता है, तुझे प्रसन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर, जब हम गुनाहों में थे, आपने सच्चा प्यार दिखाया और हमें हमारे गुनाहों से बचाया। तो इसलिए नहीं कहता कि दुनिया से प्यार मत रखो क्योंकि वहां पर कुछ भली बातें हैं, तो इसलिए कहता है कि वो हमें नरक की ओर ले जाएंगे। सारी भलाई तो तुझ में है, और इसलिए परमेश्वर तो कहता है वचन में कि संसार से प्यार मत रखो मगर परमेश्वर से प्यार रखो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा कायम रहता है। हम तेरे संग संग रहना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।